किसी समांतर श्रेणी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, माना प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी। अब इन्होंने कहा कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पहले 17वां पद निकाल लेते हैं। T17 a प्लस 16d हो जाएगा और 10वां पद T10 ये हो जाएगा a प्लस 9d। अब इन्होंने कहा कि जो 17वां पद है वो इसके 10वें पद से 9 अधिक है। तो हम एक काम कर देते हैं, इधर प्रश्नानुसार देखिए 17वां पद है T17 और ये है T10। अब ये 17वां पद तो पहले ही से 7 अधिक है तो हम 7 कहाँ जोड़ेंगे, इधर। ये ध्यान रखना है। जैसे बता दिया कि ये 17वें पद से 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो जो पहले से अधिक है आपको उसमें नहीं जोड़ना है, आपको किस में जोड़ना है, जो कम है। जैसे ये कम था तो इसमें हमने क्या कर दिया, 7 बढ़ा दिया, क्योंकि इसको इसके बराबर लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है 17वें पद से 7 अधिक है। अब देखिएगा, जैसे किसी के पास कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु क्या है, उसके पास 15 सेव है, दूसरा व्यक्ति है उसके पास 8 सेव है, तो हम दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिसके पास कम है उसमें जोड़ेंगे। तो देखिएगा, ये जो 10वां पद है ये 7 कम है, क्योंकि ये तो 7 अधिक है तो हम इसी में 7 जोड़ दिए। तो T17 का मान रख दो यहाँ पे, कितना आएगा, a प्लस 16d और यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस 9d प्लस 7। पक्षांतर कर देते हैं, a प्लस 16d, a को उधर लाएंगे माइनस का, माइनस के 9d बराबर 7। a से कैंसिल, 16 से 9 चला गया, 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7, d बराबर 1। सर्वांतर कितना आया, 1। क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का m पद 1/n है और n पद 1/m है तो सिद्ध करो कि m n पद 1 होगा, ऐसा लिख देते हैं 1 होगा, तथा प्रथम पद 1/mn। अभी तो हमें कोई प्रथम पद पता है नहीं, पहले हम निकालेंगे ये है या नहीं है। देखिए, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सर्वांतर बराबर d। अब देखिएगा m पद 1/n है तो इसको हम Tm बराबर लिख देंगे 1/n, और n पद 1/m है तो Tn बराबर 1/n। अब जब हम यहाँ पे m पद निकालेंगे Tm बराबर, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे a प्लस डी का अंदर गुणा कर देते हैं md माइनस टी, तो tm का मान कितना है, 1/n। समीकरण बना दिया एक, क्या किया गया, a रख दिया, d का अंदर गुणा कर दिया md माइनस डी इक्वल tm जो लिखा है इसको हमने इस तरफ करके tm का मान रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जब Tn निकालेंगे तो इसके लिए आएगा a प्लस n माइनस 1, ये a प्लस डी का अंदर गुणा करेंगे md माइनस डी, Tn का मान 1/n। ये हो गया आपका समीकरण नंबर। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो हमें a और d का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखिए a प्लस md माइनस टी बराबर 1/n, a प्लस md माइनस टी बराबर 1/n। यहाँ पे क्या होगा, घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, md माइनस md 1/n माइनस 1/n
डी कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन, इधर क्या होगा एम एन, एलसीएम आ गया इधर एम माइनस एन, एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में जाएगा तब कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा ही कर दो, एक डी बराबर 1/m एन, ये आया डी। अब देखिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण ये है तो यहाँ पर ए प्लस एम, डी का मान 1/m, फिर माइनस डी का मान 1/m इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू है 1/m। देखिए ये m से n कैंसिल, ये बराबर 1/m, ये 1/m इधर जाएगा प्लस का होगा, ये 1/n बचा इधर जाएगा 1/n माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 1/m। देखिएगा ये हमें सिद्ध करने को कहा था कि प्रथम पद mn होगा, लेकिन अभी एक चीज छूटी है, क्या mn व पद 1 होगा। अब हम mn व पद निकाल लेते हैं। देखिए जब mn व पद ज्ञात करना हो, टी एम एन बराबर ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू टी, ए का मान 1/m, इधर एम एन माइनस 1, डी का मान 1/m, इसका अंदर गुणा 1/m, इसका इधर होगा प्लस एम एन अपॉन में एम एन माइनस 1/m, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे एम एन अपॉन में एम एन हो गया, इसको काट देते हैं आ गया। तो सिद्ध करना तो यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। देखिए मान लिया, माना सर्वांतर बराबर डी, सर्वांतर डी मान लिया, प्रथम पद हमें दिया गया है, प्रथम पद बराबर ए, अंतिम पद बराबर एल, इतना हो गया। अब देखिए जब किसी श्रेणी का हम प्रारंभ से कोई पद ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र अलग लगाना होता है। क्या सूत्र लगाना होता है, टी एन बराबर ए प्लस आर एन माइनस 1 इंटू टी, और जब आरवा पद अंत से निकालना होता तो एल माइनस आर माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए इन्होंने कहा या चाहे तो आप प्रारंभ से निकालें आरवा पद या अंत से निकालें, मतलब पद आर ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन बराबर आर और आर बराबर आर, यानी अंत से निकालेंगे तो आर बराबर आर आएगा और प्रारंभ से निकालेंगे तो एन बराबर आर। अब जब हम कोई पद प्रारंभ से ज्ञात करते हैं तो प्रारंभ से ऐसा लिख देंगे, प्रारंभ से आर व पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। जब अंत से कोई पद ज्ञात करना हो तो अंत से आर व पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए सीधा सीधा बताएगा टी आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू टी, ये रहेगा समीकरण। अब इन्होंने कहा प्रारंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। ये देखिएगा दोस्तों समीकरण हम बना चुके हैं दोनों, प्रारंभ से जब कोई आरवा पद निकालना है तो ये बनेगा और अंत से निकालना है तो ये। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो अब योगफल क्या लिखना है, योग। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू टी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू। अब देखिएगा ये पूरा प्लस का है और ये पूरा इधर ये माइनस लगा है,
तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बचा a प्लस l, यही हमें सिद्ध करना था। पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए एक बेटा एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हमको एक बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, समझे, और अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये जो पढ़ाई है इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। आप अगर ये नशा करते हैं तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे, और यदि आप कोई और दूसरा काम करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि केवल अपने दिमाग में अभी जो समय है आपका पढ़ने का, तो ये नशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसा कि हमको नशा वीडियो बनाने का है, आपको पढ़ने का हो जाए तो समझ लीजिएगा आपका काम बन जाएगा। धन्यवाद।